हेलो टीचर्स, आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जीओसी का डीपीपी नंबर 57। और इस डीपीपी में जो डीपीपी है आप लोगों की, इसमें भी कई तरह के इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि जहां पे जीओसी का यूज होता है एप्लीकेशन से, साथ में एसईडी को बेसिक स्ट्रेंथ के कुछ क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं जहां पे स्टूडेंट्स मैक्सिमम तरीके से गलती करता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा डीपीपी 57 का। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है, इसमें पहला क्वेश्चन डाइएजोनियम सॉल्ट से। ठीक है, तो डाइएजोनियम सॉल्ट वैसे तो हम लोग एमीन्स वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, लेकिन इसमें आप लोगों को रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट पूछा हुआ है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, जीओसी का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन हम लोग जीओसी में भी लेते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन से आंसर करना है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे इसमें ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो डाइएजोनियम सॉल्ट है ये किस तरह का होता है, डाइएजोनियम सॉल्ट क्या होता है। तो यहाँ पे जो एन ट्रिपल बॉन्ड एन होता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डाइएजो कंपाउंड। और ये जो एन ट्रिपल बॉन्ड एन है ये किसी अल्काइल ग्रुप से जुड़ा होता है। ये अल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, जैसे मिथाइल, फिनाइल, ठीक है, इस तरीके से अल्काइल ग्रुप हो सकता है, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, कुछ भी हो सकता है। और इस पे क्योंकि नाइट्रोजन पे क्या आता है, डबल बॉन्ड, और मतलब ये नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और इस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ पे जो X माइनस होता है, X माइनस का मतलब Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है, तो इसमें ये जो यदि मान लो कि R बराबर यहाँ पे अल्काइल ग्रुप में इथाइल है या मिथाइल है तब तो रेजोनेंस नहीं होगा, लेकिन यदि मान लो कि यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, C6H5 दिया हुआ है, तो C6H5 N2 के साथ क्या करता है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन करता है। ठीक है, कई स्टूडेंट्स को C6H5 का स्ट्रक्चर भी नहीं पता होता। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स कई तरीके के होते हैं, जरूरी नहीं कि उन्हें सारा नॉलेज हो। ठीक है, कई बहुत सारे मतलब इस तरह के स्टूडेंट्स भी देखने के लिए मिलते हैं जिनके कंसेप्चुअली इतना उनको स्ट्रक्चर का ज्ञान नहीं होता। तो हमें एक छोटी से छोटी चीज इसको बतानी होती है कि C6H5 को हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, C6H5 को हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं इनकी फॉर्म में, और यहाँ पे हम लोग इस तरीके से उसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन दिखाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से डाइएजोनियम सॉल्ट होता है जो कि रिंग के साथ क्या करता है, रेजोनेंस करता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है CH3N2 प्लस X माइनस, तो यहाँ पे तो हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि ये जो CH3 CH2 है, इथाइल है, मिथाइल है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन में नहीं है, इसके कंपैरिजन में थोड़े कम स्टेबल है, तो ये तो हमारे आंसर नहीं होंगे क्योंकि आपसे पूछा है मोस्ट स्टेबल फॉर्म। ठीक है, और आपको कहीं भी रेजोनेंस स्टेबलाइज दिया हो तो उसके आगे ये जो तीनों दिए हुए हैं आपको, ये क्या है, लेस स्टेबल है। यदि आपको यहाँ पे दिया हुआ है C6H5 CH2N2 प्लस, कई बार स्टूडेंट ये भी कहता है कि यहाँ भी तो सर या मैम हमें C6H5 दिया हुआ है, तो C6H5 यहाँ पे दिया हुआ तो है लेकिन उसके साथ ये कॉन्जुगेशन में नहीं है। जो N2 प्लस आपको दिया हुआ है कॉन्जुगेशन में नहीं है, यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड का गैप है, इसलिए यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा है। ठीक है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, इस ट्रिपल बॉन्ड के साथ ये जो बेंजीन रिंग है या फिनाइल रिंग है, ये क्या करती है, रेजोनेंस करती है। इस वजह से इसका जो आंसर होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर इज बी।